नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। दोस्तों, इंडिया में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसके चलते इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इससे आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट और पड़ सकता है। हम बार बार सुनते हैं कि आर्थिक मंदी हो रही है, आर्थिक मंदी के तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये आर्थिक मंदी क्या है और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है, हम पर क्या असर पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह और देशों के मुकाबले क्या है। तो ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रिपोर्ट आपको सामने दिखाते हैं हम, जो रिपोर्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी है और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी की जो गिरावट है वो 3% पर रहेगी, यानी कि 1930 के दशक के बाद ये सबसे भारी गिरावट है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि महामारी पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में फंसा देगी। और वहीं IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि ग्लोबल GDP से $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 2021 में गाड़ी पुनः पटरी पर लौट सकती है, इसकी संभावना है। अब हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि आखिर GDP में गिरावट का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है और आखिर ये GDP क्या है। तो दोस्तों, GDP का सीधे सीधे मतलब है कि किसी देश में कितना उत्पादन मैन्युफैक्चर हो रहा है। GDP में बढ़ोतरी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो देश में होने वाला उत्पादन और दूसरा एक्सपोर्ट, निर्यात कितना हो रहा है। और ये दोनों चीज़ें ही GDP को मजबूत करती हैं। तो लॉकडाउन की वजह से उत्पादन क्षमता दर घट गई है और तथा इस साल नीचे ही ये रहेगी और इसलिए देश को आर्थिक संकट का सामना करना होगा। अब आप सोचिए कि जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, जब आर्थिक स्थिति आपकी डाउन हो जाएगी, तो लाखों लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप जितना पैसा कमा रहे थे उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर देश की बड़ी बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर। इन तमाम ऐसे इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब उनके पास पैसा कम होगा तो वे इस तरह के संसाधनों पर अपने पैसे कम खर्च करेंगे या करेंगे नहीं। और इस सब चीज़ों का जो असर है वो देश की इकोनॉमी पर पड़ता है और सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा और साथ ही साथ इसका असर जनता की जेब पर भी पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर भारत सहित तमाम और देशों की आर्थिक स्थिति इस समय इस वायरस की वजह से क्या है और भारत उन देशों में कितना अग्रणी है या पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात इंडिया की करते हैं। तो इंडिया की GDP ग्रोथ 2018 में 8.1% थी और जो अब गिरकर 2020 में 1.9% तक पहुंच गई। और इसकी वजह सिर्फ वायरस और लॉकडाउन है। वहीं बात करें अगर विश्व की, तो विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की जो GDP ग्रोथ है वो -5.9 है। जी हाँ, ये माइनस में है। और अमेरिका के साथ तमाम ऐसे देश जो विकसित हैं, जैसे कि आपका यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान और साथ ही यूनाइटेड किंगडम भी, ये इतने विकसित देश, इनकी GDP ग्रोथ इस साल माइनस में रहने वाली है। अमेरिका की भी -5.9% तक पहुंच सकती है एक रिपोर्ट के अनुसार। और साथ ही जहां से ये वायरस पनपा, चाइना ने जो इस दुनिया को ये वायरस दिया, वहां पर जो GDP ग्रोथ है वो रहने वाली है 1.9% तक। अब आप सोच रहे हैं कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो GDP की ग्रोथ है वो अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इसका कारण है कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस का असर है वो और देशों के मुताबिक, पश्चिमी देशों के मुताबिक अभी कम है। और यदि इस पर भारत ने लगाम लगा लिया तो GDP बढ़ सकती है। अगर 2020 के 6 महीने के बाद भी ये वायरस यहाँ से नहीं गया और लॉकडाउन बढ़ा तो GDP की ग्रोथ अभी और गिर सकती है। लेकिन IMF की माने तो उन्होंने कहा है कि भारत की GDP में ग्रोथ में सुधार आ सकता है क्योंकि भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी अहम और अच्छे फैसले लिए हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इस वायरस के कारण सभी देशों के करोड़ों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ेगी। और इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स केसेस अपने पीक पर हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की भी यह हालत है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारी लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौर में आपका यही कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा दिए निर्देशों का पालन करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही रहे और ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो। तो हमें सबसे पहले इस वायरस को ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए सरकार के निर्देशों का जरूर पालन करें, घर पे ही रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।